मेरे भाई हर साल हजारों ऐसे बच्चों से मैं इंटरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ जो कि जेई की तैयारी कर रहे हैं। उनकी जिंदगी को मैं समझने की कोशिश करता हूँ, लाइफ की प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करता हूँ। रेडिट पे बहुत सारी पोस्ट पढ़ती हैं, कोरा पे बहुत सारी पोस्ट पढ़ती हैं और उनको पढ़ के समझता हूँ क्या इश्यूज हैं आपकी लाइफ में। इसमें से यार एक स्टोरी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, उसको बहुत ध्यान से देखना। देखो, ये एक बच्चा है जो कि अपनी जेई स्टोरी सुना रहा है और लिखता है द स्टोरी ऑफ माय जेई प्रिपरेशन आर हाउ एंडेड अप डिस्ट्रॉइंग माय लाइफ। जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने जेई की तैयारी करते हुए। बहुत ध्यान से समझना, बहुत सीरियस चीज है। 10th क्लास का इसने बोर्ड एग्जाम दिया, 95% नंबर आते। इसकी फैमिली बहुत हैप्पी थी और ये भी बहुत खुश था और ये आईआईटी की तैयारी करने के लिए जाता है। आईआईटी की तैयारी करने के लिए जाता है, लेकिन यार 11th क्लास में इसकी प्रिपरेशन थोड़ी डाउनहिल जाने लगती है, इसका बैकलॉग बनने लगता है। इसके पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई साहब तुम किसी तरीके से 12वीं का एग्जाम दे दो। देखो यार, इसके पेरेंट्स यहाँ पे बोल रहे हैं 12वीं का एग्जाम दे दो, 85% नंबर लेकर आ जाओ, काम हो जाएगा। लेकिन ये बोलता नहीं भैया मेरे को तो आईआईटी की तैयारी करनी है। अब यहाँ पे समझने वाली चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि यार ये अपने मन को बेवकूफ बना तो रहा है कि यार मेरे को आईआईटी की तैयारी करनी है, आईआईटी की तैयारी करनी है, आईआईटी की तैयारी करनी है, तो 85% तो आसान है। लेकिन इसकी जो पढ़ाई थी, खुद कहता है कि मेरी पढ़ाई इस लेवल की नहीं चल रही थी। ये 12th में आता है, 12th के बाद ये सितंबर में आता है, सितंबर तक इसके बैकलॉग और ज्यादा बढ़ चुके होंगे। सितंबर में यार ये कहता है कि आई कंप्लीटली स्टॉप स्टडिंग। ये यूट्यूब स्क्रॉल करने लगा, मूवीज देखने लगा, वेब सीरीज देखने लगा। इसका होल रूटीन बस ये था कि ये लैपटॉप के सामने बैठा रहता था, इंटरनेट को स्क्रॉल करता रहता था, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता था। और ये ऐसे प्रिटेंड करता था जैसे यार ये बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहा है। और इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलता है? इसका फाइनली यार फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट आता है जेई मेंस का, 56.8 परसेंटाइल आता है। और इसने पोस्ट की स्टार्टिंग में लिख रखा है कि ये 80% श्योर है कि ये क्लास 12th में फेल हो सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो 95% स्कोर करता है 10th के अंदर, वो 12वीं क्लास में फेल हो सकता है। और इसका रीजन सबसे बड़ा क्या रहता है कि जब आप पढ़ने बैठते हो तो क्या आप सच में पढ़ रहे हो। जेई 26 का जो एग्जाम है वो आपके जीवन का सबसे ज्यादा कठिन एग्जाम होने वाला है। और डेफिनेटली वो पिछले 10 से 15 सालों का भी सबसे ज्यादा कठिन जेई मेंस होने वाला है या जेई एडवांस होने वाला है। और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? पहली चीज तो 15 लाख बच्चे मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ वो बैठने वाले जेई के एग्जाम में। अगर आप जेई 26 की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को समझना और देखना, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत रियल इश्यूज के ऊपर बात करने वाला हूँ। नंबर ऑफ ड्रॉपर्स बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इस समय ड्रॉप लेना बहुत ही कन्वीनियंट और बहुत ही ईजी हो चुका है। क्योंकि आप देखोगे ड्रॉप लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत आसान है एक ऑनलाइन बैच से तैयारी करना। तो वो सोचते हैं ऑफलाइन कहीं पे जाना नहीं है, कहीं पढ़ने जाना नहीं है, घर बैठ के आराम से ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। और आप अब तक के सबसे डिस्ट्रैक्टेड एरा में रह रहे हैं। और इस चीज को मैं आपके सामने प्रूव भी करूंगा कि कितना टफ हो चुका है इस समय जेई की तैयारी करना, पढ़ना ही कितना टफ हो चुका है, फोकस करना ही कितना टफ हो चुका है। तो वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनना, बहुत ही रियल प्रॉब्लम, बहुत ही रियल इश्यूज के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपनी स्टोरी के बारे में बता देता हूँ। मेरी भी कहानी कुछ सिमिलर ही है, इसलिए मैं आप सबसे कनेक्ट कर पाता हूँ, आप सबकी चीजों को, मैं आप सबकी लाइफ को अच्छे से पढ़ पाता हूँ। 10th क्लास में 95% स्कोर करा, 11th क्लास में मैं ऑलमोस्ट फेल हो गया था। इसका सबसे बड़ा रीजन था कि 10th क्लास का जो एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो हमने कैरी करा 11th में, और उसके बाद अब 11th में ऑलमोस्ट फेल हो गए। फिर 12वीं में भी मेरा जेई का तैयारी बहुत अच्छा हुआ नहीं, 11th के बहुत सारे बैकलॉग्स हो गए। अंत में आके वही फेक स्टडीज जिसको मैं बोलता हूँ, फोन के सामने बैठे हैं, पढ़ाई कुछ चल नहीं रही है ऑनलाइन। और ऑफलाइन में जाता था तो वहां भी मजे काट रहे हैं, इतना कुछ पढ़ाई हो नहीं पाई। लेकिन 12वीं के अंत में आके मैं संभल गया और मैंने बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे से तैयारी कर ली और मेरे 90% नंबर आए। जेई मेरा डेफिनेटली नहीं क्लियर हुआ। फिर मैंने ड्रॉप ईयर लिया और ड्रॉप ईयर लेने के बाद मैंने इन सभी प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करके जेई मेंस जे एडवांस का एग्जाम क्लियर किया। तो मैंने अपनी लाइफ में दो फेजेस देखे हैं। पहला फेज वो देखा है जहां पर मैं बर्बाद हो रहा था लिटरली, और दूसरा फेज मैंने वो देखा है जहां पर मैं अपनी लाइफ के सबसे प्रोडक्टिव पार्ट पर था। और इसी चीजों को मैं बोलता हूं कि मेरी जो लाइफ में ये ह्यूज डिफरेंस है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। यहीं पर बस मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं। जो ड्रॉप ईयर में मैं एक अनस्टॉपेबल बन चुका था, अनस्टॉपेबल व्यक्ति बन चुका था, वहां पर मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं यार इस कम्युनिटी को तुम भी ज्वाइन कर लो, अनस्टॉपेबल कम्युनिटी जेई 26 के लिए, ताकि हम सब मिलकर आपके बेस्ट वर्जन तक पहुंच सके। तो सब्सक्राइब करके यार इस कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हो। अब सबसे बड़ा जो आपके सामने बाधा आने वाली जेई प्रिपरेशन के अंदर, जो जेई 26 के अंदर, वो क्या है? 15 लाख बच्चे जेई के अंदर बैठने वाले हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत रियल इश्यूज पे बात कर रहा हूँ मैं, समझना। 2.5 लाख बच्चे, इसमें सीरियस कंपटीशन है। लेकिन सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं कि अपने आप को भी एक सीरियस कंपटीशन में ही काउंट कर लेते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती है। ये जो स्टूडेंट है जिसकी मैंने आपको स्टोरी सुनाई, ये भी अपने आप को सीरियस कंपटीशन में ही काउंट कर रहा था 11th क्लास से, लेकिन इसकी तैयारी सीरियस कंपटीशन लायक नहीं थी। जो 2.5 लाख बच्चे खुद को सीरियस कंपटीशन बताते हैं, इसमें ड्रॉपर्स भी होते हैं, मेजरली ड्रॉपर्स ही होते हैं, क्योंकि उनको वो सब गलतियों से निकले हुए होते हैं। अब मैं आपके सामने 6 ऐसे पॉइंट्स रख रहा हूँ जो मैंने 10 से 12 हजार बच्चों को मेंटोर करने के बाद निकाले। और अगर आप इन 6 के 6 पॉइंट्स पर खरे उतर रहे हो, ऐसा नहीं 5 पे या 4 पे या 3 पे, नहीं, अगर आप 6 के 6 पे टिक लगा रहे हो, तब आप खुद को एक सीरियस कंपटीशन मान सकते हो। और मैं चाहता हूं कमेंट सेक्शन में अपना एक अनबाइस्ड रिव्यू मेरे को बताओ। पहली चीज, क्या आप क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से करते हो? खुद से कॉपी और पेन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो? और आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का समय ज्यादा है एज कंपेयर टू थ्योरी?
अगर आप 8 घंटे थ्योरी देख रहे हो और 2 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये जो डिस्प्रोपोर्शनेशन है ये डेफिनेटली आपको एक गलत राह पर ले जा रहा है, आपको फेक स्टडीज की तरफ ले जा रहा है। क्योंकि आपको थ्योरी पढ़ के ऐसा लग जाता है कि मेरा वो चैप्टर तैयार हो गया, लेकिन वो चैप्टर आपका तब तैयार होता है जब आप उसके सवाल लगा सकते होने चाहिए, जब आपका पेन सेट हो जाता है। ये चीज मेरे को कभी कभी कमेंट सेक्शन में बताओ। फिर हर चैप्टर के बाद क्या लास्ट के 2 साल के प्रीवियस ईयर लगाकर आप खुद को एनालाइज कर रहे हो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे करते नहीं है, लास्ट में आके करते हैं, फिर लास्ट में आके बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि जेई मेंस के और जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। फिर 8 से 10 घंटे की क्या हम डेली स्टडीज कर रहे हैं, क्या सच में हम 8 से 10 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं? अब इस चीज को मेजर करने के लिए आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी, खाली कुर्सी पे बैठना, लैपटॉप के सामने बैठना, फोन के सामने बैठना पढ़ाई नहीं है। क्या आप सच में 8 से 10 घंटे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, थ्योरी को ग्रैप कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, प्रीवियस ईयर्स लगा रहे हो? ये सब पढ़ाई के अंदर मैं गिनता हूँ। फिर क्या आप रेगुलर टेस्टिंग कर रहे हैं, क्या रेगुलर टेस्टिंग करके एनालिसिस कर रहे हैं, क्या ये चीज हो रही है, क्या ये चीज सच में आप कर रहे हो कि टेस्ट के नंबर आते हैं तो जो गलती आप करते हो उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट में आप वो गलती नहीं कर रहे हो, आप हर टेस्ट में नई गलती कर रहे हो? क्या आप इस राह पर चल रहे हो? क्योंकि इस राह पर चलते हुए आप अपनी गलती को एलिमिनेट करोगे। फिर क्या आप सच में हर एक चैप्टर के बाद शॉर्ट नोट्स बनाते हो, क्या उसका रिवीजन करते हो डेली? अगर आपके पास खुद के शॉर्ट नोट्स नहीं है तो मैं आपको फ्री में शॉर्ट नोट्स दे देता हूँ। मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल अनस्टॉपेबल के टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे शॉर्ट नोट्स आपके लिए, लेक्चर्स और बहुत सारी चीजें मैंने फ्री में डाल रखी हैं, उसको आप जाके देख सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ना मिले तो अनस्टॉपेबल संकल्प जौहरी सर्च कर लेना, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, उसमें बहुत सारी चीजें मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। फिर क्या आप सच में अपने सिलेबस को चेक में रखे हुए हो, क्या आपके पास प्लान है कि मैं सितंबर तक, अक्टूबर तक, नवंबर तक, मैक्सिमम नवंबर तक क्या मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा? बहुत सारे 99% बच्चों के पास कोई प्लान नहीं होता, वो बस ऐसे चल रहे होते हैं जैसे जैसे टीचर चल रहा है वैसे वैसे कर दूंगा, टीचर के पीछे पीछे चल रहे हैं। और अगर टीचर ही नहीं कर पाया सिलेबस दिसंबर तक, तो हमारा तो हो नहीं पाएगा। तो क्या सच में आपके पास एक प्लान है? मैंने प्रिपरेशन ट्रैकर डाला है हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, उस प्रिपरेशन ट्रैकर को डाउनलोड करो और उसके अकॉर्डिंग एक प्लान रेडी करो। क्या सच में क्या मेरे पास बचे हुए महीने में मेरे पास इतने चैप्टर हैं, इतने चैप्टर का इतना थ्योरी हो गया, इतना सॉल्विंग हो गया, इतना पीवाईक्यू हो गया, उसके थ्रू आपको एक क्लियर ट्रैक दिखेगा। अब एक चीज समझने की कोशिश करते हैं कि कॉलेजेस जब आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि 15 लाख बच्चे बैठ गए हैं तो पूरा डायनेमिक बिगड़ गया है कॉलेज की कट ऑफ का, तो वो कितने पर मिलता है? आपको 99.5% से ऊपर चाहिए होगा अगर आपको एनआईटी का सीएससी चाहिए। आपसे 2-3 साल पहले हम बात करते थे 99% का, 99% का समय ज्यादा कोई रेलिवेंस नहीं है, क्योंकि वो 15,000 रैंक बनाता है। 99.5% का रेलिवेंस है, 210 से 220 मार्क्स। फिर अंडर 1000 रैंक आपको चाहिए होगी अगर आपको टॉप 7 आईटीज के अंदर सीएससी या इलेक्ट्रिकल ब्रांच चाहिए। अब यहां पर समझने की कोशिश करो, टॉप 1000 रैंक जो अब से, अगर मैं बात करूंगा 2 से 3 साल पहले, वो आती थी 60% नंबर, 70% नंबर पर, ये नंबर भी बढ़ चुके हैं, क्योंकि यार जे एडवांस का जो लेवल है वो लास्ट ईयर थोड़ा सा गिरा है, और जब लेवल थोड़ा सा भी गिरता है तो बच्चों का कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। इसके बाद अब मैं बात करना चाहता हूँ तुम्हारी रियल इश्यूज के ऊपर, द मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड एरा एवर। अब मुझे पता है कि ये सभी पॉइंट्स जो है वो तुम्हारी लाइफ का एक बहुत क्रूशियल पार्ट है। अगर ये तुम्हारी लाइफ का सच में क्रूशियल पार्ट है ना, तो तुम जेई के अंदर शायद अपने बेस्ट पोटेंशियल तक ना पहुंच पाओ। और ये बात मैं बहुत एक्सपीरियंस है एज अ बड़ा भाई तुम्हें बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। अगर तुम्हारा, मुझे पता है, देखो आप ये झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होगा ही होगा, ठीक है, मैं मानता हूँ 99% बच्चों की या तो कोई गर्लफ्रेंड है या तो कोई बॉयफ्रेंड है, रिलेशनशिप में है, या नहीं है रिलेशनशिप में तो सिचुएशनशिप में है। वो 3-4 चीजें जो टर्म्स तुमने बना रखे हैं जिंदगी वालों ने, वो सब चल रहा है तुम्हारा, ठीक है, कि तुम किसी लड़की से लगे हुए हो या किसी लड़के से लगे हुए हो पूरे टाइम, और देयर इज समथिंग जो चल रहा है, ठीक है। बट मैं इसको गलत नहीं बोलता, बट मैं इसको गलत तब बोलता हूँ जब ये आपका दिन का 2 घंटा खा रहा है। अगर डेली आपका डेली के 2 घंटा ये चीज खा जा रहा है, तो तो आपको समझने की जरूरत है कि ये 2 घंटे जो आपके डेली खाए जा रहे हैं ना, ये आपके वापस नहीं आने वाले। ये चीज आप कॉलेज जाके भी कर लोगे। देन दूसरी चीज है पॉर्न एंड मास्टरबेशन। आज के दिन में 90% बच्चे जिनसे मैं मिलता हूँ वो मेरे से ये बोलते हैं कि भैया मेरा सबसे बड़ा जो एडिक्शन है वो पॉर्न एंड मास्टरबेशन का ही है। अगर ये चीज एक चेक्ड वे में करी जाती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इस समय आपके हार्मोन जंप करते हैं तो ऐसा होता है। लेकिन अगर आप इसको एक इस तरीके से कर रहे हो कि आपकी प्रिपरेशन के साथ भी अफेक्ट हो रही है, प्रिपरेशन भी अफेक्ट हो रही है और साथ में आपकी लाइफ भी अफेक्ट हो रही है इससे, तो ये चीज खतरनाक है, आपकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है, चीज खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक। तो मैं आपको बोलूंगा, देखो मैं आपको रोकने नहीं बोलूंगा, मैं कभी भी इस चीज को रोकने नहीं बोलता हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बोलूंगा कि आप अपना फोकस 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 पढ़ाई में बढ़ा दो, पढ़ाई के प्रोसेस में बढ़ा दो, अपने फेवरेट सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ो। जब आप अपने प्रोसेस में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो ना, तब ये चीजें चली जाती है। जब आप इन चीजों को जाने की तरफ फोकस करोगे, आप कभी भी नहीं कर सकते इनको आप खत्म ही नहीं कर सकते। दिस इज द फंडामेंटल पार्ट ऑफ एडिक्शन। रील्स, यूट्यूब, मुझे पता है पढ़ाई चलती है, लेक्चर देख रहे हो आप, लेक्चर आपने 5 मिनट देखा, 10 मिनट देखा, उसके बाद रील्स चलाने लगे, यूट्यूब चलाने लगे, ये बहुत कॉमन हो चुका है।
और आपको इससे बचना होगा। आपको अपनी विल पावर को इतना स्ट्रॉन्ग करना होगा कि मैं बैठ के पढ़ाई करूंगा, ये करना होगा। मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कितने बच्चे, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ, मुझे बताओ कितने बच्चे हैं ऐसे जो ये सभी चीजें कर रहे हैं। फिर 3 से ज्यादा दोस्त हैं अगर आपके, तो आप बहुत खतरनाक स्टेज पर हो। इस समय 3 से ज्यादा दोस्त, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिस भी बच्चे के 3 से ज्यादा दोस्त हैं वो बहुत खतरनाक स्टेज पर है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जितने ज्यादा दोस्त होते हैं ना, आपका जो रैंडमनेस है, आपका जो जिसको हम बोलते हैं कि जो कॉन्वर्सेशन होंगी, जो मौज मस्ती होगी, वो लीनियरली नहीं बढ़ती है, वो फिर एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। ठीक है, वो पावर में बढ़ती है। तो अगर 3 दोस्त हैं, 3 से ज्यादा दोस्त हैं, तो 4 होंगे 5 होंगे, तो वो लीनियरली नहीं बढ़ेगी, वो पावर में बढ़ती जाएगी। और वो बहुत खतरनाक हो जाता है। आपको पता नहीं चलता है कि कब आपका टाइम ड्रिफ्ट अवे हो गया। फिर फेकिंग स्टडीज, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के दिन में, कि आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को डिफेंड करने में लगे हो ऑनलाइन। आप अपने पेरेंट्स को बोल रहे हो कि नहीं मैं आईटी की तैयारी तो कर रहा हूँ, बट आप सच में एक्चुअली में कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, जे एडवांस लेवल पे कुछ काम नहीं कर रहे हो। आप सच में कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, 99% बच्चों का प्रॉब्लम है। और अगर आप इसका पार्ट हो, तो या तो पेरेंट्स को बोल दो मैं तैयारी नहीं करूंगा, या फिर खुद से बोल दो कि नहीं मैं करके रहूंगा। और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आउट ऑफ ऑल दीस डिस्ट्रैक्शन, स्कूल। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना, स्कूल जाना गलत नहीं है, लेकिन स्कूल के जो आप 8 घंटे जा रहे हो, अगर आप किसी तरीके से उन 8 घंटों को यूटिलाइज कर सको, या वो 8 घंटे आप जाओ ही मत, इन दो काम में से एक काम अगर आप कर सकते हो, तो आप जेई के अंदर बहुत अच्छा करने वाले हो, और ये आपके जीवन का सत्य है। आपको लोग बोलेंगे कि स्कूल जाओ क्या दिक्कत है, स्कूल और जेई लोग मैनेज कर ही लेते हैं, नहीं करते हैं। ज्यादातर टॉपर्स जो होते हैं वो डमी स्कूल से होते हैं। डमी स्कूल कॉन्सेप्ट मुझे पता है, इस समय सीबीएसई बहुत ज्यादा चेक लगा रहा है डमी स्कूल्स के ऊपर, लेकिन अगर आप किसी तरीके से अपना अटेंडेंस शॉर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपने स्कूल में भी जाके अपने डीपीपी ले जा सकते हो, रिवीजन कर सकते हो किसी तरीके से, किसी भी तरीके से उन 8 घंटे को भी यूटिलाइज कर सकते हो, तो आप सच में कुछ कर सकते हो जेई के अंदर। वरना वो 8 घंटे अगर आपके वेस्ट हो रहे हैं, तो आपके सीधे 8 घंटे वेस्ट हो गए, यूर ओवर। और ये रियलिटी है। अब मैं चाहता हूं कि ये सभी चीजें जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक अनबायस्ड रिव्यू मेरे को बताओ, इनमें से कितनी चीजें तुम कर रहे हो। और मैं तुम्हें, ऐसा नहीं देखो यार, मैं ऐसा बड़ा भाई तुम्हें ठीक करना चाहता हूँ, तभी मैंने ये कम्युनिटी बनाई है, अनस्टॉपेबल कम्युनिटी। मैं तुम्हें वो अनस्टॉपेबल जे एस्पायरेंट बनाना चाहता हूँ, और उसके बाद इंजीनियरिंग में भी एक ऐसा व्यक्ति बनाना चाहता हूँ जो कि अपना बेस्ट वर्जन होगा, जो दिन में मेहनत करेगा, रात में मेहनत करेगा, जो कि अपने गोल्स बनाएगा, अपने गोल्स को अचीव करेगा। एंड आपको एक सेंस ऑफ विनिंग मिलेगा, और वही उसी में रियल मजा है, उसी में आपको चीजें समझ आने वाली, उसी में आप खुद को खुद से कहते हो, खुद से खुश रहते हो। आप कितना कोशिश कर लो खुश रहने का, लेकिन जब तक आप बड़ी चीजें अचीव नहीं करोगे, आप खुश नहीं रह सकते। सिंपल सी बात है। आदमी को सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ काम, उसका काम ही खुश रख सकता है। और मैं चाहता हूं तुम वो करो। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इस कम्युनिटी के अंदर आ जाइए। और इस कम्युनिटी में बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, बहुत सारी चीज़ आपके लिए प्लान है। टेलीग्राम पे बहुत सारा मटेरियल मैंने फ्री डाल दिया, देख सकते हो। जो भी आपके इशूज हैं, जो भी रियल इशूज हैं, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, सब पे बात करेंगे, सब पे बात करें, तुम्हें तुम्हारे बेस्ट वर्जन तक पहुंचा के। दिस इज ऑल। पढ़ाई करो अच्छे से। साइनिंग ऑफ।